आप अपने बच्चे को यदि धर्मात्मा, नैतिक, समझदार, चारित्रवान बनाना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई महात्मा गांधी जैसा नेता बने, आप यदि चाहते हैं कि विवेकानंद जैसा बने, आप यदि चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची मदर टेरेसा बने, सीता बने, तो आप प्राचीन पद्धतियों को अपनाना शुरू करो। प्राचीन पद्धतियाँ जब माँ गर्भ में गर्भस्थ होती थी, जब माँ गर्भवती होती थी, तो उस समय में वो टीवी नहीं देखने बैठती थी, वो मोबाइल पर घंटों घंटों टाइम वेस्ट नहीं करती थी। जब माँ गर्भवती होती थी तो वो कुछ पाठ करती थी, कुछ स्वाध्याय करती थी, घर में कुछ शास्त्र का वांचन करती थी। विज्ञान कहता है कि बच्चा जो कर रहा है वो वही कर रहा है जो माँ कर रही है। उस बच्चे को पांचों इंद्रियां हैं। माँ जैसा चलाती है बच्चा वैसा चलता है। माँ जो खाती है बच्चा वो खाता है। माँ सोती है बच्चा सोता है। माँ उठती है बच्चा उठता है। माँ जागती है बच्चा जागता है। माँ रोती है बच्चा रोता है। माँ हंसती है बच्चा हंसता है। माँ जो करती है बच्चा वही करता है। माँ खुश रहती है, माँ आनंद में रहती है, बच्चा आनंद में रहता है। माँ क्रोध करती है तो बच्चा क्रोध करता है। माँ जो करती है बच्चा वही करता है। एक लायक संतान को जन्म देने के लिए माँ बाप को बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे ही कोई महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं होता, ऐसे ही कोई महावीर का जन्म नहीं होता है। बड़ी साधनाएं लगती हैं। आप सोचो कि क्या हम प्राचीन पद्धतियों के अनुसार अपने गर्भ का पालन पोषण कर रहे हैं? जब 9 महीने बच्चा गर्भ में होता है तब क्या खाना क्या पीना इतनी सजगता है। 9 महीने आप सात्विक रहते हो, 9 महीने आप सजग रहते हो, 9 महीने आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। आप जैसा चाहो अपने बच्चे को वैसा बना सकते हो। माँ में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है अपने बच्चे को वैसा बनाने की जैसा माँ चाह रही है। लेकिन अगर माँ ही सोई रहे तो बच्चा क्या करेगा? आज बच्चे का जो निर्माण हो रहा है, और अगर बच्चे का सही निर्माण नहीं हो रहा है तो वो गलती माँ की है। वो बच्चे की गलती नहीं है, माँ की है। एक बुरे से बुरी जीव को भी माँ अच्छा बना सकती है। एक कर्मों के सताए हुआ जीव अगर किसी अच्छी समझदार माँ के गर्भ में आता है तो वो कर्मों का सताया हुआ जीव भी पावन और पवित्र बन जाता है। वो ताकत है माँ के पास, वो शक्ति है माँ के पास। माँ से ज्यादा बड़ी शक्ति इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये बात शास्त्रकारों ने हजारों हजारों वर्षों पहले कही है, विज्ञान आज कह रहा है। और विदेशी लोग भी चीजें फॉलो करने लगे, मानने लगे हैं। लेकिन आज की माँ को तो फुर्सत कहाँ है मोबाइल से, टीवी से। आज की माँ को फुर्सत नहीं है। आज अलग अलग चलन चल गए हैं। यूरोप की एक घटना है। पति पत्नी थे, बच्चे का जन्म होता है, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो पति ने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता है। पत्नी भी हैरान थी कि वो बच्चा देखने में हबशी जैसा लग रहा था।
हबशी जैसा दिखाई देने वाला बच्चा पति ने स्वीकार करने से मना कर दिया कि तेरे संबंध किसी और के साथ होंगे, ये बच्चा मेरा नहीं है। पत्नी तो चिंतित हो गई। पत्नी ने कहा कि नहीं भाई, मेरा संबंध तो किसी के साथ नहीं है, मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही सब कुछ है, मैंने तो किसी को देखा तक नहीं जीवन में आज तक। अब ये बात कोर्ट में पहुंच गई। अब जैसे ही कोर्ट में ये बात पहुंची तो सारे जज निर्णय नहीं दे पाए कि बच्चा आखिर है क्या। वो कहती है मेरा संबंध किसी के साथ नहीं हुआ है। वो कहता है कि मैं इसको अपना बच्चा स्वीकार ही नहीं करता हूं। अब जज क्या करें। एक दिन एक नया जज वहां आया और उनके केस देखा। महिला की बात उसे सत्य लगी और उसने कहा महिला को कि मैं तुम्हारा बेडरूम देखना चाहता हूं। वो जैसे ही गया उसके बेडरूम में घुसा, उसने चारों तरफ निगाहें मारी और जब चारों तरफ निगाहें मारी तो उसने कहा आपका केस का फैसला हो गया है, कल कोर्ट में आकर के निर्णय ले लेना। अब जज की बात सुनकर के पति पत्नी हैरान हो गए और सोच ही रहे थे कि ये जज पता नहीं क्या निर्णय देगा, क्या क्या बोलेगा। और पति को डर लग रहा था कहीं मेरी बात झूठी सिद्ध ना हो जाए, पत्नी को डर लग रहा था कि कहीं मैं झूठी सिद्ध ना हो जाऊं, क्योंकि हर व्यक्ति हर आत्मा अपने आप को सच्चा साबित करवाना चाहती है। तो अगले दिन कोर्ट में जज के हाथों में एक कैलेंडर था और कैलेंडर दिखाते हुए उस जज ने उस महिला को कहा कि हाँ, जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारे बेडरूम में एक कैलेंडर था। महिला बोली हाँ था। जज आगे बोला इस हफ्सी बच्चे के बारे में जो पति कह रहा है, पति की शंका गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति शंकाशील होता ही है। तुम भी गलत नहीं हो। एकदम से शोर मच गया सभा में, कोर्ट में, कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं, कोई तो सही और गलत होगा ही। जज आगे बोला कि समझो, सुनो तो सही, जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए। हकीकत यह है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे के माता पिता आप दोनों ही हो, कोई तीसरा नहीं है। बच्चा हबशी जैसा दिख रहा है, इस बात पर तुम्हारे पति को शंका आई है। ये बात सत्य है, क्योंकि शंका आएगी ही, क्योंकि एकदम से ऐसी शक्ल सूरत सोच भी नहीं सकता इंसान। तो बच्चे का हबशी होने का कारण पता है क्या है? ये कैलेंडर है। और न्यायाधीश ने कैलेंडर में बने हबशी की एक फोटो दिखाई और दिखाते हुए कहा कि हबशी ये चित्र गर्भ अवस्था में कितनी बार देखा। बोला ये चित्र तो मेरे सामने ही था, हमेशा मेरे सामने रहता था, उठते बैठते खाते पीते यही चित्र सामने था, क्योंकि सामने था। जैसे ही उठती सामने उसके दर्शन होते, जैसे ही सोती सामने उसको वो दिखता। तो न्यायाधीश कहता है कि जैसे महिला उठती आंखें खोलती तो सामने हबशी के दर्शन हो रहे हैं, है ना, हबशी का चित्र दिखाई दे रहा है। बस उसी का प्रभाव है कि गर्भस्थ जो शिशु है वो बिल्कुल हबशी जैसा दिख रहा है, क्योंकि गर्भ काल में उसने जैसा देखा उसकी वैसी प्रतिछवि उसके भीतर में तैयार होनी शुरू हो गई। जज का निर्णय सुनकर के सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी हैरान हो गए और पति भी को भी ये बात समझ आ गई और जज का निर्णय बिल्कुल सही था। बंधुओं, आज विज्ञान जो बातें कह रहा है, शास्त्र उसे बहुत पहले कह चुके हैं।
हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बातें हो चुकी हैं कि माँ जो करती है बेटा वही करता है, बच्चा वही करता है, और माँ की हर क्रिया का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। आपने अभिमन्यु के बारे में बहुत बार सुना होगा। सुभद्रा जब चक्रव्यूह में जाने का रास्ता सुनती है, अभिमन्यु नहीं सुनता है, अभिमन्यु का जन्म नहीं होता है तब तक। अभिमन्यु गर्भ में होता है, गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने का रास्ता सुनता है, और जब चक्रव्यूह में निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे होते हैं, उस समय में, उस पल में वो सो जाती है, और जैसे ही वो सोती है तो बच्चा भी सो जाता है। तो उसका प्रभाव है कि अभिमन्यु जब महाभारत का युद्ध होता है तो चक्रव्यूह में तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकल नहीं पाता है। वो बच्चा अभिमन्यु पिता की गोद में लेटा लेटा यही कहता है। जब अर्जुन पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुझे तो हमने कभी बताया ही नहीं था चक्रव्यूह में जाने का रास्ता, तू क्यों कूद गया उसमें, क्यों चला गया, तुझे कैसे पता चला मेरे लाल? वो कहता है माँ तात मात सो गई थी, इसलिए बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। आज कितनी ही माताएं सोई पड़ी हैं, आज कितनी ही माताएं सोई पड़ी हैं, और इसी तरह से कितने ही बच्चे उस चक्रव्यूह में फंस करके, इस संसार के चक्रव्यूह में फंस करके ऐसी ऐसी तकलीफें इंसान की जिंदगी में आती हैं कि इंसान फेस कर सकता है लेकिन फेस नहीं कर पाता, क्योंकि माँ ने गर्भ में वो ताकत नहीं दी थी। माँ अगर गर्भ में ही वो ताकत दे दे, वो शक्ति दे दे, वो सात्विकता अपने बच्चे में भर दे, वो स्थिरता अपने बच्चे में भर दे, मेडिटेशन के माध्यम से खुद शांत रहे और बच्चे के अंदर वो शांति भरे, खुद संभाव में रहे और बच्चों में वो संभाव अपने आप आ जाएगा। अगर माँ वो ताकत भर दे तो आज हजारों हजार अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करके निकल भी सकते हैं और जीवित बच सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या करना है।